उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जहां पर केवट जातियों के लिए खेती के लिए जहां पर बीज दिए जाते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है, वहीं पर आंखें तरसी हुई हैं जिलाधिकारी के पास। और जाइए और क्या है उनका कहना, दर्द क्या है, आइए जानते हैं। हम लोग एक बार सर वहाँ पे जानकारी गए तो वहाँ पे हमारा तालाब है और दूसरे आदमी काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं सर ये डर है कि दूसरे आदमी काम करें और मलाई खाएं तो वही पैसा भरेंगे, क्योंकि हम तो उसमें काम किया नहीं, हमको तो सरकारी समस्त विभाग के लोगों ने गुमराह कर रखा था। तो हम ये चाहते हैं कि सरकारी विभाग के जो लोग हैं, तो जैसे अगर इनके हमारे नाम पे पट्टा था तो इनको हमको शुरू से अवगत बीज देना चाहिए था ना, तो इन्हें दर्शाया नहीं। तो सर हमारी तो यही है कि जो इसमें काम करेगा वही पैसा भरेगा सर, हम तो भरेंगे नहीं, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं सर, कहाँ से पैसा भरेंगे, हम लोगों के पास घर रहने के लिए नहीं। 2014 से अभी तक आपको बीज का वितरण नहीं हुआ, इसके पहले आपने अधिकारियों से वार्तालाप की थी क्या? नहीं, वो खुद हम लोगों को पत्थर बीज देते थे। हाँ, हर तालाब के लिए, पर इस तालाब के लिए नहीं दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा संदेह है कहीं सरकारी विभाग दबंग लोगों से मिलकर उसमें काम करवा रहा है सर। और अगर नहीं दबंग से मिला नहीं हुआ था सरकारी विभाग, तो हम लोगों को लाभ जैसे हर साल हर तालाब के लिए बीज देते थे, तो ये इसका तालाब का क्यों नहीं दिया, इसका भी तो देना चाहिए था ना सर। एक पत्र जारी हुआ है सहायक निदेशक मत्स्य ललितपुर के द्वारा, जहां पर सहायक समिति बानपुर के नाम पर 5 तालाबों पर होना था बीज का वितरण। वहीं पर कुआं गांव, ककरारी और पुराधन कुआं और म्यान में ही वितरित हुआ है। इनके तालाब को रखा गया है अछूता। क्या कारण है? क्या कोई रणनीति की बदबू आ रही है? आइए जानते हैं और क्या है उनका कहना। जब वह प्रशासनिक अधिकारी के संबंधित अधिकारियों के पास गए, तो क्या बोले वो? तो हमने उनसे बोला, हमने सर आप मतलब ये सभी तालाबों के लिए दे रहे हैं और इसके लिए क्यों नहीं दर्शाया, तो बोला कि खारिज हो गया है तुम्हारा पट्टा। देखिए, खारिज हो गया है। और वहीं पर अधिकारियों के पास जब ये मिलने के लिए गए तो क्या कहना है उनका, क्या बोले वो? तो हमने उसका पता लगाया तो मालूम किया, तो तहसील से मालूम चला कि ये पट्टा तो सरकारी समिति के नाम बानपुर सुखनंदन के नाम है। क्या बोला, पट्टा खारिज हो गया है आपका, ये बोला गया है। जी। ये बोलकर हमको मतलब भगाया गया। जब हमने उसकी जानकारी की तो पट्टा हमारे नाम चल रहा है, तो सर हमको अवगत तो कराना चाहिए था, जानकारी देनी चाहिए थी कि जैसे हर तालाब के लिए जानकारी देते हैं, आप नोटिस निकालते हैं कि मतलब कि भाई ये बीज ले जाओ, आपकी फलानी तालाब के लिए 2 लाख है और फलाने तालाब के लिए 2-3 लाख है, 5 लाख है, तो ये अजनौरा का तालाब में कोई जानकारी दी ही नहीं गई समिति के लिए। हम तो रुचि लेना चाहते हैं सर, लेकिन हमको अवगत ही नहीं कराया, हमें जानकारी नहीं दी गई, हमें पता नहीं है। हम तो लेना चाहते हैं ना, काम करना चाहते हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? गरीब आदमी हैं हम लोगों के पास और कुछ भी नहीं है। इसमें कई बिना हाथ के आदमी हैं, ये देखिए इनका हाथ नहीं है। अब हम लोग इसी तरह से पलते हैं, हम लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। यहाँ पर बीज आपको कब से नहीं मिल रहा है? हर साल से मिलता है तालाबों के लिए, पर एक ही बार इस तालाब का बीज नहीं मिला हम लोगों को। इसी साल ये समस्या आई है। 14 से इसका बीज ही नहीं मिला सर हम लोगों को। 2014 से बीज नहीं मिला है? बीज ही नहीं मिला है इसका सर। देखिए क्या कारण है 2014 से बीज का अभी भी अजनौरा में वितरण नहीं हुआ है। यहाँ पर आप कह रहे हैं और भी केवट आए हुए हैं। आज आइए जानते हैं, अगर बीज नहीं मिला तो किस प्रकार वो तालाब पर बीज रखते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? हत्तू है सर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? बानपुर से सर। अच्छा, 2014 से बीज नहीं मिला? नहीं मिला सर। नहीं मिला सर। तो क्या संबंधित अधिकारी से आपने वार्तालाप की, क्या बोले? जी बोले कि भाई वो तुम्हारी समिति में नहीं है तालाब। समिति में तालाब नहीं है? हाँ। अच्छा, नमस्ते भैया। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कमलेश सर। क्या कहना चाहेंगे, 2014 से बीज नहीं मिला है आपको? सर जी हम जैसे अब वो बीज तो दे नहीं है सर। हाँ। और नाम हमारे दर्शा रहा है। नाम आपके दर्शा रहे हैं? हाँ, कौन जी भरेगा सर जी, वो मिल बांट के खाया सर। यहाँ पर बड़ा ही दर्द दिख रहा है, जहाँ पर 2014 से बीज का नहीं हुआ है वितरण, अजनौरा को अछूता रखा गया है। अगर इन पे वसूली होती है तो कितने लाख का इन पे हर्जाना होगा। वहीं पर डर के साथ साथ भय का भी माहौल है अजनौरा के केवट परिवारों के ऊपर। इन्होंने दिया है जिलाधिकारी को ज्ञापन। अब देखने वाली बात होगी जिलाधिकारी क्या आवश्यक कदम उठाते हैं, क्या इन लोगों को इंसाफ मिलता है, क्या इसी तरह 2014 से उत्पीड़न के तहत रहेंगे। यह सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ललितपुर से विकास सोनी, सी न्यूज़ भारत।